आई नो आज डीडीएलजे का दिन था एंड तुम सभी डीडीएलजे का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली पुष्पा 2 का टीजर ड्रॉप हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना पुष्पा द राइज को फिर से रिविजिट किया जाए एंड आप सभी लोगों के साथ अपना रॉ, रियल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया जाए। हाउ पुष्पा द राइज फील्स इन 2024, चलो जानते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ओपिनियन में जो पुष्पा है ना, उसकी कहानी रूल ऑफ द जंगल पर बेस्ट है। एंड जब मैं रूल ऑफ द जंगल बोलता हूँ ना, मेरा मतलब है अगर हम जंगल को देखें, अगर एक शेर राजा है, अगर दूसरे शेर को राजा बनना है ना, तो शेर को मारना पड़ता है, उसके झुंड को मारना पड़ता है एंड वही काम हमारा पुष्पा करता है। जब वो उस पूरे इलाके का राजा बनता है, पूरे बिजनेस को संभालता है ना, वो कोंडा रेड्डी को मारता है जो कि उस इलाके का राजा था। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई पुष्पा ने तो कोंडा रेड्डी को मारा नहीं था, वो तो सीनू के साले ने उसे गोली मारी थी। तो देखो, अगर सच्ची सच्ची बात करें ना, असलियत में पुष्पा नहीं मारा था। पुष्पा ही जाके पूरी आग लगाता है, वो डायरेक्ट जाके चेन्नई जाके अपने लाल चंदन को बेच कर आता है, जिसके कारण वो जो पूरी राइवलरी शुरू हुई वही रीज़न था उसके पीछे एंड टेक्निकली उसी के कारण वो मरता है एंड वो राजा बनता है। एंड पुष्पा की ये गेम से ना हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ पुष्पा पावरफुल नहीं है विलिंगली, बट वो माइंडफुल भी है। उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एंड वो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलेगा। एंड मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे जैसे उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया गया है ना, वो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग पार्ट है पुष्पा के कैरेक्टर के बारे में। इस मूवी की नैरेटिव जिस तरह से शुरू होती है, लाइक जापान के शादियों से उसे फिर पुष्पा के साथ रिलेट कर देना, एक काफ़ी क्रेजी एंड क्रिएटिव टेक था। देखो, जब भी हम हॉलीवुड की मास मसाला मूवीज़ देखते हैं ना, एंड वहाँ पे जब हमें फैमिली इशूज़ दिखाए जाते हैं या फिर डैडी इशूज़ दिखाए जाते हैं, तो हम इंडियंस के लिए वो सारी चीज़ें ना रिलेटेबल नहीं हो पाती हैं, लाइक उस लेवल पे रिलेटेबल नहीं हो पाती है। कई सीन्स होते हैं जहाँ पे आप रिलेट कर जाते हो, बट जनरली उनका जो कल्चर है, जिस तरह से उनका एस्टेब्लिशमेंट है, वो रिलेट नहीं हो पाता उस लेवल पे। बट जब पुष्पा के तुम डैडी इशूज़ को देखते हो, फैमिली इशूज़ को देखते हो ना, तुम काफ़ी अलग लेवल पर उससे रिलेट कर पाते हो। एंड इसके साथ जो इसके गाने इस कहानी के बेसिकली वो ड्रैग नहीं करते इसकी कहानी को। लाइक जब हम हॉलीवुड की कोई पिक्चरें देखते हैं, मास मसाला पिक्चरों की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, एंड वहाँ पे कहीं पे बार का सीन है या फिर कहीं पे कुछ फंक्शन का सीन है, वो कभी उस कहानी को ड्रैग नहीं करता है। जब हॉलीवुड वाले मास मसाला बनाते हैं ना, वो यही सोच के बनाते हैं कोई भी सीन ड्रैग नहीं करना चाहिए। हर सीन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रॉडर कहानी को लाइक पुश दे रही हों, एंड वही चीज़ पुष्पा के साथ होती है। इसका हर एक गाना एक एक्स्ट्रा मसाला ऐड करता है, इसे ड्रैग नहीं करता। हमारे वीडियो का नेक्स्ट सवाल ये है कि पुष्पा के सबसे बेस्ट सीन कौन से थे? तुम्हारे लिए जो थे तुम कमेंट करके बताना, मैं अपने बता देता हूँ। देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि पुष्पा का बेस्ट सीन वो था जब पुष्पा ने सीनू के साले को उससे कॉल पे बात करते हुए गोली मार दी थी सिर पे धड़ाम से। या फिर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो बेस्ट सीन था वो लास्ट में आता है जब पुष्पा अपने हाथ पे खुद से गोली मार लेता है। बट फॉर मी द बेस्ट सीन वाज ऑफ श्रीवल्ली, जब वो तैयार होकर अपने बाप को बचाने के लिए जाती है एंड वहाँ जाने के पहले जब वो पुष्पा के पास आती है उसको एक आखिरी किस देने के लिए, क्योंकि वो समझती है कि अगर वो किसी और के साथ लाइक इंटीमेट हो जाती है तो शी विल नॉट बी एबल टू कम अगेन विथ पुष्पा। एंड वो जो सीन है ना, ओवरऑल ये जो पूरा लाइक अलग अलग एस्पेक्ट सोसाइटी में चलता है, मैं वो वर्ड नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोचा हो जाए। बात समझ में, तुम समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उन सारी जो चीज़ों को ये इंक्लूड करके एक तरह से डिस्कार्ड कर देती है ना, एंड बहुत प्योरिटी से उस सारी चीज़ों को दिखाती है। एंड जब उसका सपोर्ट पुष्पा करने जाता है उसके साथ, एंड वो जब कोंडा रेड्डी का भाई का नाम क्या था, जॉली रेड्डी को मारता है, उस मारने के बाद जब वो श्रीवल्ली के पैरों के पास बैठता है ना, वो सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि पुष्पा के लाइफ में एक महिला का क्या स्थान है। एंड आई थिंक ये जो पूरा सीन है ना, वो वन ऑफ द बोल्डेस्ट एंड इंटेंस सीन है पूरे लाइक हमारे बॉलीवुड या फिर कैनेडा इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री को मिला लो, उसमें इस तरह के सीन्स को जल्दी दिखाया नहीं जाता। प्रोजेक्शन जो होता है ना इस तरह के सीनों का, बहुत बेकार हो जाता है। बट इस सीन को जिस क्लीनलीनेस के साथ ये पुल ऑफ करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट थी। लाइक जिस तरह से स्टैचर क्रिएट करना, जिस तरह से उस सारे मोमेंट को दिखाना, वो इमोशन फील करवाना, एक्शन दिखाना, इतनी सारी चीज़ें एक बार में चलती हैं तब भी आप ओवरवेलम फील नहीं करते हो। लाइक वो आपको मिसमराइज कर देता है वो सीन पूरा। देखो, ये तो बात हो गई बेस्ट बोल्ड इंटेंस सीन की, बट बेस्ट एक्शन सीन कौन सी थी मूवी की? तो मेरे नज़र में वो जंगल वाला सीन जहाँ पे कोंडा रेड्डी अपने पुष्पा को मारने ले जाता है, लेकिन कोंडा रेड्डी मारा जाता है एंड पुष्पा के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था एंड वो बंदा भाग रहा है जंगल में। वो सीन इसलिए अनरियल नहीं लगता क्योंकि डायरेक्टर हमें इंटेंशनली दिखाते हैं कि उस बंदे को कुछ कुछ दिख भी रहा है, कुछ कुछ नहीं भी दिख रहा है। वो देखने के लिए कभी ऐसे हवा मारता, कभी ऐसे सिर झटकता, वो मौके होता है कि अच्छा कहाँ से मैं हुलक के देख लूँ कहाँ मुझे भागना है, एंड वो लड़ता भी है पेड़ों पे। तो वो सारे सीन्स काफ़ी रियलिस्टिक फील दे देते हैं एंड एक बहुत क्रेजी तरह से वहाँ पे कोरियोग्राफी की गई है, साउंड डिजाइनिंग की गई है एंड पूरा जो प्रेजेंटेशन है उस सीन का ना, वो अलग लेवल पे है भाई। मतलब देखो, इस कहानी में इससे भी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बात करने के लिए। एंड
आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को उतना लंबा ड्रैग करना मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। सो मैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट बनाता हूँ। अगर आप 50 लाइक्स कर देते हैं पुष्पा दी रूल के आने के पहले, तो हम पुष्पा दी राइस के ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे एंड इसी तरीके से उसके और भी डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते हम DDLJ पे बात करने वाले हैं।